सोचो, एक ऐसा ज्वालामुखी जो 50 साल से शांत था अचानक फट पड़े और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर खत्म होने वाला हो। दशकों से शांत पड़ा ज्वालामुखी अचानक फट पड़ता है और उगलता हुआ लावा तेजी से पहाड़ के नीचे बसे छोटे से शहर की ओर फैलने लगता है। ये देखकर रिक तुरंत पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और पुलिस से अपनी हिरासत में बंद बहन को छोड़ने की गुहार लगाता है। लेकिन पुलिस बिना आदेश के ऐसा नियम विरुद्ध कदम उठाने से डरती है, इसलिए वही आदमी वहां पहुंच जाता है और उन पर बंदूक तान देता है। वो अपने साथियों को भी फोन करके बुलाता है। चूंकि वही नाव बचने का एकमात्र रास्ता है, रिक अपनी जान जोखिम में डालकर उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच बंदूक के लिए संघर्ष होता है और गोली चल जाती है। रिक वहीं मारा जाता है। उधर बेनरी मौका देखकर उस आदमी पर हमला करता है, लेकिन वो उसे पानी में दबोच लेता है। संघर्ष के दौरान बेनरी समुद्र में एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारता है। इस बीच उसके साथी भी आने वाले होते हैं, इसलिए बेनरी मजबूरी में मारिया को लेकर नाव से भाग जाता है। दूसरी ओर बेनरी का परिवार दूसरे द्वीप टेनेरिफ पहुंच चुका होता है, लेकिन वहां भी सुनामी का खतरा बना रहता है। सरकार एयरपोर्ट पर फंसे लोगों को निकालने के लिए कई विमानों की व्यवस्था करती है। इसी दौरान बेनरी की बेटी सारा को अपनी दोस्त दिखती है और वो अपनी मां को भाई के साथ पहले विमान में बैठने को कहती है, खुद बाद में आने का वादा करती है। लेकिन जब उसकी मां विमान में बैठती है, सारा वहां नहीं पहुंचती। जेनी उसे ढूंढने के लिए विमान से उतर जाती है, जबकि सारा अपनी दोस्त के साथ उसी विमान में चढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से चूक जाते हैं। इस बीच एक वैज्ञानिक पता लगाता है कि टेनेरिफ में एक सुरक्षित खाड़ी है जहां सुनामी का असर नहीं होगा, लेकिन अधिकारी इस जानकारी को सार्वजनिक करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो जिम्मेदारी भारी पड़ेगी। फिर भी एक अधिकारी चुपके से उस सुरक्षित स्थान के निर्देशांक लिखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बता देता है। हालांकि उसे तुरंत हटा दिया जाता है, लेकिन खबर फैल जाती है। उधर ज्वालामुखी और भयानक विस्फोट करता है और पूरी पहाड़ी समुद्र में धंस जाती है, जिससे विशाल सुनामी उठती है। बेनरी और मारिया दूर से ये दृश्य देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। तभी उन्हें वही सुरक्षित स्थान का संदेश मिलता है और वे आखिरी उम्मीद के तौर पर नाव लेकर उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर जेनी को पता चलता है कि सारा विमान में है, लेकिन तब तक विमान उड़ान भरने की तैयारी में होता है। सुनामी के कारण रनवे टूट जाता है और विमान उड़ान नहीं भर पाता। कुछ ही क्षणों में विशाल लहरें पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर देती हैं। इधर जेनी अपने बेटे और एक कर्मचारी की मदद से सुरक्षित खाड़ी तक पहुंच जाती है। बेनरी भी सुनामी से बचते हुए उसी खाड़ी में पहुंच जाता है। जैसा वैज्ञानिक ने कहा था, वहां पहुंचकर लहरें आपस में टकराकर कमजोर हो जाती हैं और खतरा टल जाता है। वहां पहले से कई लोग शरण लिए हुए होते हैं। बेनरी को वहीं अपनी पत्नी और बेटे मिल जाते हैं। उधर विमान में सारा और उसकी दोस्त भी किसी तरह बच जाती हैं और बाद में बचाव दल उन्हें उसी सुरक्षित खाड़ी में ले आता है। आखिरकार पूरा परिवार फिर से मिल जाता है।